हर सुपर हीरो की एक ताकत होती है। किसी के पास उड़ने की शक्ति होती है, किसी के पास लेजर विजन और किसी के पास सुपर स्पीड। लेकिन सुपरमैन की सबसे बड़ी ताकत क्या है, क्या आपको पता है? अगर नहीं तो सुपरमैन की सबसे बड़ी ताकत है एक वुमेन, जिसने उसकी ताकत से ज्यादा उसकी इंसानियत को पहचाना। वो जो सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं, एक रेवोल्यूशन है, जो है सच्चाई की खोज में फियरलेस और जो है सुपरमैन के दिल के सबसे नजदीक। जब दुनिया खतरे में हो और आसमान में लाल केप लहराता हो, हम सुपरमैन को देखते हैं आसमान में उड़ते हुए। लेकिन जब सुपरमैन हारने लगता है, जब क्लार्क कैंट इंसान बन जाता है, तब कोई होता है जो उसकी ताकत बनकर उभरता है, और वो है लोइस लेन। वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं है, वो सुपरमैन की इंसानियत की सबसे मजबूत कड़ी है। जब भी हम सुपरमैन की बात करते हैं, हम उड़ते हुए हीरो को देखते हैं, हीट विजन, सुपर स्पीड और क्रिप्टोनियन स्ट्रेंथ से बना एक सुपर हीरो। लेकिन उस ताकतवर सुपरमैन के पीछे जो सबसे बड़ी ह्यूमन ताकत रही है, वो है लोइस लेन। एक जर्नलिस्ट, एक फाइटर, एक सिंबल ऑफ ट्रुथ। वे टू गो सुपरमैन के इस एपिसोड में हम जानेंगे लोइस लेन की लेगेसी, उसकी हिम्मत और वो वजह जिनकी बदौलत वो सिर्फ क्लार्क कैंट की नहीं, हमारी भी फेवरेट बन चुकी है। कॉमिक बुक से लेकर टीवी शोज और ब्लॉकबस्टर मूवीज तक, चलिए लोइस लेन की इंस्पायरिंग जर्नी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कभी कभी पेन और सच, केप और ताकत से ज्यादा जरूरी होते हैं। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आपका बहुत बहुत स्वागत है वे टू गो सुपरमैन के इस एपिसोड 5 में। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। तो अगर बात करें लोइस लेन की कॉमिक बुक ओरिजिन के बारे में, तो लोइस लेन सबसे पहली बार हमको नजर आई एक्शन कॉमिक्स इशू 1 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1938 में। ये वही इशू था जिसमें सुपरमैन की पहली अपीयरेंस हुई थी। लोइस शुरुआत से ही फियरलेस, बोल्ड और इंटेलिजेंट रिपोर्टर थी, जो किसी भी कहानी के पीछे जाने से नहीं डरती थी। जेरी सीगल और जो शोस्टर ने लोइस को एक ऐसी महिला के रूप में लिखा जो न सिर्फ क्लार्क कैंट की कलीग थी, बल्कि सुपरमैन की सबसे बड़ी एडमायरर भी थी। गोल्डन एज कॉमिक्स में लोइस का कैरेक्टर काफी सेसी और स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाला था। वो बार बार खतरे में पड़ती थी, लेकिन कभी अपनी क्यूरियोसिटी को नहीं छोड़ती थी। कॉमिक्स से गोल्डन एज में लोइस एक साहसी रिपोर्टर थी, जो सच्चाई की तलाश में किसी भी खतरे से नहीं डरती थी। वो सुपरमैन की पहचान जानने के पीछे हमेशा क्यूरियस रही है। एक बार तो उसने अपने शक को साबित करने के लिए क्लार्क कैंट को सुपरमैन बनाने की कोशिश की थी। फिर आया कॉमिक बुक का सिल्वर एज, जहां लोइस को अक्सर डैमसेल इन डिस्ट्रेस की तरह दिखाया गया, लेकिन उसने कई बार अपनी सूझबूझ और हिम्मत से खुद को और दूसरों को बचाया। क्या आपको पता है, सुपरमैन गर्लफ्रेंड लोइस लेन नाम की एक पूरी कॉमिक बुक सीरीज थी, जो 1958 से लेकर 1974 तक चली, जिसमें लोइस के एडवेंचर्स, इमोशंस और डेयरिंग नेचर को एक्सप्लोर किया गया। कॉमिक बुक के ओरिजिन के बाद अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मूवीज हैं जिसमें हमने लोइस लेन के कैरेक्टर को देखा, और कौन कौन से ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने इस किरदार को यादगार बना दिया। तो उसमें सबसे पहला नाम है मार्गरेट किडर का, जिन्हें माना जाता है मूवीज की द ओरिजिनल लोइस लेन। सुपरमैन 1978 से लेकर सुपरमैन 4 जो कि रिलीज की गई थी 1987 तक, इन 4 मूवीज में मार्गरेट किडर ने लोइस को ऐसा व्यक्तित्व दिया जो शार्प, विटी और फियरलेस था। उनके और क्रिस्टोफर रीव के बीच की केमिस्ट्री आज भी आइकॉनिक मानी जाती है। मूवी में जब लोइस सुपरमैन से पूछती है व्हाट कलर अंडरवियर एम आई वेयरिंग, वो सीन आज भी फैन फेवरेट है, जो उनकी बोल्ड और प्लेफुल नेचर को दिखाता है। इसके बाद 2006 में आई सुपरमैन रिटर्न्स, जिसमें केट बॉसवर्थ ने लोइस लेन का कैरेक्टर निभाया। इस मूवी में लोइस एक मदर बन चुकी है और सुपरमैन से दूर रह रही है, लेकिन जब संकट आता है तो वो फिर से रिपोर्टर बनकर सच्चाई का पीछा करती है। लोइस यहाँ दर्शाती है कि उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ सुपरमैन के साथ नहीं, उसके बिना भी है। इसके बाद हमने DCEU यानी DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स में एमी एडम्स को मैन ऑफ स्टील मूवी, साथ ही में बैटमैन वी सुपरमैन और जस्टिस लीग मूवी में एज अ लोइस लेन देखा। एमी एडम्स की लोइस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रूप में हमको दिखती है, जो एलियन कॉन्स्पिरेसी से लेकर लेक्स लूथर की मैनिपुलेशन तक हर सच्चाई को उजागर करती है। मैन ऑफ स्टील मूवी जो कि आई थी 2013 में, उसमें वो सुपरमैन की आइडेंटिटी को खुद ढूंढ निकालती है। कॉमिक हिस्ट्री में ये पहली बार था कि लोइस इतनी जल्दी क्लार्क की सच्चाई जान जाती है। इसके बाद जो अपकमिंग सुपरमैन की मूवी आ रही है नए DC के यूनिवर्स में, जो कि रिलीज होने वाली है जुलाई 2025 में, उस मूवी में लोइस का किरदार निभा रही है रेचल। रेचल एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है, जिन्हें याद किया जाता है दी मार्वेलस मिस मेजल के लिए, और उन्होंने खुद कहा है कि वो इस किरदार को बोल्ड,
फनी और फियरलेस तरीके से निभाने वाली हैं, जो क्लासिक लोइस की एसेंस को वापस लेकर आएगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं अब लोइस लेन के किरदार को किन एक्टर्स ने टीवी सीरीज में यादगार किया। तो सबसे पहली है एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन टीवी सीरीज, जो कि 1950s में रिलीज की गई थी। इस सीरीज में लोइस को एक स्मार्ट और सपोर्टिव जर्नलिस्ट की तरह दिखाया गया, जो हमेशा सुपरमैन के साथ खड़ी रहती थी। इसके बाद हमने देखा लोइस एंड क्लार्क द न्यू एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन। इस टीवी सीरीज को रिलीज किया गया था 1993 से 1997 तक। टेरी हैचर की लोइस लेन फैंस की एब्सोल्यूट फेवरेट रही इस टीवी सीरीज में। यह शो क्लार्क और लोइस के रिश्ते पर ज्यादा फोकस था, जहां रोमांस और जर्नलिज्म का मेल दिखाया गया। टेरी हैचर का एक डायलॉग, "यू आर नॉट जस्ट सुपरमैन, यू आर क्लार्क, दैट्स द मैन आई लव", इसने उस इमोशनल कनेक्शन को परफेक्टली समराइज किया। इसके बाद हमने देखा स्मॉलविल टीवी सीरीज को। एरिका ड्यूरेंस की लोइस इस टीवी सीरीज में एक टफ, सार्कास्टिक और एम्बिशियस वुमेन थी। उसने क्लार्क की जर्नी को इमोशनल डेप्थ दी। स्मॉलविल में दिखाया गया कि क्लार्क सुपरमैन बनने से पहले ही लोइस के साथ एक खास बॉन्ड शेयर करता है। इसके बाद हमने लोइस को टीवी सीरीज में देखा सुपरमैन एंड लोइस टीवी सीरीज में, जो कि एज अ टीवी शो आया 2021 में और जिसका लास्ट सीजन हमने देखा 2024 में। एलिजाबेथ की लोइस सबसे मॉडर्न और ग्राउंडेड वर्जन है जो हमने इस टीवी सीरीज में देखी। इस सीरीज में वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट या मदर नहीं, बल्कि एक वॉरियर है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी फियरलेस होकर लड़ती है। सीजन 3 में उनका डायलॉग बहुत ही पावरफुल था और वो था, "वी डोंट रन फ्रॉम द ट्रूथ, वी एक्सपोज इट", जो उनके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। टीवी सीरीज और मूवीज के बाद एक बार कुछ ऐसी कॉमिक्स की बात करते हैं जिसमें लोइस लेन का किरदार बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। तो इसमें सबसे पहली है सुपरमैन्स गर्लफ्रेंड लोइस लेन, जो कि पब्लिश की गई थी 1958 में और जो कि चली 1974 तक। इस कॉमिक बुक में कई बार उसे कॉमिक रिलीफ की तरह दिखाया गया, लेकिन कई आर्क्स में लोइस की करेज यहाँ पे शाइन करती हुई दिखाई गई। एल्सवर्ल्ड और मल्टीवर्स स्टोरीज में लोइस को कई बार सुपर वुमेन की तरह दिखाया गया। इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस कॉमिक सीरीज में लोइस की डेथ ही उसी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, जिसने सुपरमैन को एक टायरेंट बना दिया। लोइस लेन एनिमी ऑफ द पीपल, जो कि पब्लिश की गई थी 2019 में और जिसे लिखा था ग्रेग रुका ने, इस कॉमिक बुक में लोइस को एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और पॉलिटिकल करेज का सिंबल बनते हुए दिखाया गया। क्लार्क और लोइस की लव स्टोरी सिर्फ रोमांटिक नहीं, ये दो आइडेंटिटीज के बीच का इमोशनल बैलेंस है। सुपरमैन की गॉड लाइक पावर और क्लार्क कैंट की इंसानियत के बीच की एक कड़ी है। लोइस ही वो इंसान है जिससे सुपरमैन को ग्राउंडेड रहने की इंस्पिरेशन मिलती है। सुपरमैन बर्थराइट कॉमिक बुक सीरीज में लोइस पहली इंसान है जो सुपरमैन को दुनिया के सामने समझती है। ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक बुक सीरीज में क्लार्क लोइस को अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और दोनों के बीच यहाँ डीप इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई जाती है। लोइस सुपरमैन को इंसान बनाती है, वो उसे याद दिलाती है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका कंपैशन और ह्यूमैनिटी है। लोइस के बिना सुपरमैन सिर्फ एक एलियन गॉड होता, लेकिन लोइस के साथ वो बनता है क्लार्क कैंट, एक इंसान, एक ऐसा इंसान जो दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है। तो दोस्तों, लोइस लेन ने हमको सिखाया है कि हीरो बनने के लिए सुपर पावर्स नहीं, सुपर करेज होना चाहिए। वो हमेशा सच के साथ खड़ी रही और उसने सुपरमैन को भी हमेशा उसकी इंसानियत से जोड़े रखा। अगर सुपरमैन आसमान में उड़ता है तो लोइस लेन धरती पर उसे बांध कर रखती है और उसे बनाती है ग्राउंडेड और एकदम रियल। उसी की वजह से क्लार्क कैंट सुपरमैन बनता है और सुपरमैन फिर क्लार्क में लौटकर एक अच्छा इंसान बना रहता है। वे टू गो सुपरमैन के अगले वीक के एपिसोड में हम जानेंगे सुपरमैन के सबसे भरोसेमंद साथियों के बारे में, वो साथी जो उसके साथ बिना किसी सुपर पावर्स के भी हर जंग में उसका साथ देते हैं। तो अगर ये कहानी दिल को छू गई हो, आपको वे टू गो सुपरमैन का ये एपिसोड अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे आने वाले सभी सुपर हीरो कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपकी नज़र में लोइस लेन की सबसे आइकॉनिक क्वालिटी क्या है, क्योंकि सुपर हीरोज अकेले नहीं होते, उनके पास हमेशा कोई लोइस लेन जरूर होती है।